तो हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरिओम। तो आप इतने हमारे चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं, हमारे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कल की ही वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, जो कल जो हमने अपलोड करी थी उसी किस्से को हम आगे बढ़ाते हैं। अब मेरी जुबानी तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो बात है जब मैं 9th-10th के आसपास पढ़ता था उस टाइम की बात है। उस टाइम क्या हुआ पूजा कि मैं जाता था गर्मियों की छुट्टियों में गाँव, अपने यहाँ सुल्तानपुर। अच्छा। तो सुल्तानपुर जो है खुर्जा जंक्शन के पास ही पड़ता है मेरा गांव। तो उधर मैं जाता था उन छुट्टियों में घर। तो उधर मेरे मामा माई सब रहते हैं। तो छुट्टियों में गया मैं। तो जो मेरा भाई है, मामा का जो लड़का है, वो उस टाइम पे फैक्ट्री में काम करता था। कप प्लेटों की जो फैक्ट्री है वो अभी भी उसी में ही काम करता है। तो उनकी जो काम का जो रूटीन है, वो सुबह करीबन 4 या 5 बजे करीब घर से निकल जाता है। और हाँ, 4-5 बजे करीब निकल जाता है। गर्मियों में 3 ही बज जाते हैं। तो उस टाइम पे वो चला जाता है और 12-1 बजे तक घर आ जाता है। तो उस टाइम पे मैं गया हुआ था गर्मियों में। तो मैं तो दिल्ली में रहता था उस टाइम पे। तो दिल्ली में अपना वही रूटीन था, जब छुट्टियों में 9-10 बजे आराम से उठो, खाओ पियो, अपना पढ़ाई लिखाई करो। मतलब रूटीन वही था, 8-9 बजे उठो। मतलब गांव में तो 4-5 बजे उठ जाते, लेकिन बट घर में मुझे कोई जल्दी छेड़ता नहीं था। मतलब वही है, 8-9 बजे तक उठेगा आराम से, तो सब चीज़ें कंप्लीट होगी तब होगी। तो माई वगैरह मुझे जल्दी उठाती नहीं थी। तो भाई मेरा चला गया ड्यूटी उस दिन। तो चला गया, कोई बात नहीं। मैं उठा करीबन 9 बजे करीब, अपना नाश्ता खाना बना खाया, नहाया धोया अपना करा। तो ये सब खाना पीता खाते खाते करीबन 1-1:30 बज गया था। तो खाना वाना खा के तो मैंने एक गिलास लस्सी पी ली। अच्छा। लस्सी पी ली भैया, कोई नहीं, छाछ पीने के बाद प्रेशर बन गया। झेले नहीं। और जो प्रेशर बन गया, तो हमारे गांव से करीबन ऐसे कोई होगा 15 से 20 मिनट की दूरी पे कल्लर। कलर मतलब वही है, तालाब वगैरह जो वहाँ थोड़ा बहुत पानी था। तो उधर ही मतलब शौच के लिए सभी जाते थे, गांव के आधे से ज़्यादा लोग। तो उधर में चला गया अकेला ही। जब अकेला वहाँ चला गया, बुझा मैं वहाँ से फ्रेश व्रेश तो सब हो लिया। जब आ रहा था वहाँ से, आते समय मैंने देखा रोड के किनारे ही, ज़्यादा दूर पे नहीं, रोड से मान ले करीबन करीबन इतना दूर होगा जैसे कि मेरा ये हाथ इतनी दूरी पे होगा मेरे कंधे तक का, रोड से मतलब हटके। तो वहाँ खजूर का पेड़ और पीपल का पेड़ दोनों एक साथ में से निकले हुए हैं। मतलब कोई देख के ये नहीं बोल सकता कि मतलब कि पहले पीपल का है या खजूर का, मतलब एक ही में ही है, वो कंबाइंड है। तो उसमें क्या हुआ कि ना, जो पीपल के जो पत्ते थे पेड़ के, ज़्यादा बड़ा पेड़ नहीं था, मैक्सिमम होगा जैसे कोई 8 या 9 फीट का आसपास पेड़। हाँ। तो जब मैं वहाँ से आ रहा था घर की तरफ अपने, तो मैं पीपल के पेड़ पे देखा कि जो सूखे पत्ते जो होते हैं, सूखे पत्ते नीचे जमीन से पीपल के पेड़ पे लग रहे हैं, और हरे पत्ते टूट के नीचे सूख जा रहे हैं। तो मैं देखता रहा। फिर मैं सोचा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ चलते हैं घर। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा था, 2-3 कदम ही। तो पता नहीं मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया कि मैं दोबारा जाके देखूं। तो मैं दोबारा पहुंच गया उसी के पास, और मैंने देखा वो चीज़ें। लेकिन बट उस टाइम पे मेरे मन में ये चीज़ें नहीं थी कि ये चीज़ें एनडीटी वगैरह ये चीज़ें होती है। अब तो मतलब हॉरर एपिसोड भी देखता हूँ, और जो चीज़ें हुई हैं लाइफ में वो चीज़ें भी तो है। तो जब मैंने देखा तो मेरे उस टाइम पे था ही नहीं मूड में, मतलब मन में था ही नहीं कि ये चीज़ें कभी ऐसी हो सकती हैं। लेकिन बट फिर मैं निकल लिया वहाँ से। तो जैसे ही गाँव के बाहर जैसे देवी देवता जो बिठाए जाते हैं, तो हमारे यहाँ चामड़ में ही आए। तो जैसे ही मैंने उनको क्रॉस किया, इतनी जोर की आंधी आई, बड़ी जोर से। और दूसरी एक बात, ये चीज़ें मतलब हमारे जो घर के जो भी देवी देवता है, ये मतलब जैसे कुछ होने वाला होता है ना, तुरंत ही हमारे घर पता चल जाता है। तो पता नहीं क्या हुआ, मैं जब तक घर पहुंचा, जब तक मेरे घर में ये बात चले पहुंच चुकी थी कि वो लड़का कहीं गया है और प्रॉब्लम में दिक्कत आ सकती है उसे। और लेकिन उतनी ही देर में मैं घर भी आ गया। जब घर आ गया तो हमारे जो मामा माई थे वो परेशान। उन्होंने पूछा क्या हुआ, कैसे नहीं, कहाँ गया था इस टाइम। मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे बात हुआ। बोला कोई रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं, मैंने बताया। फिर भी मैंने ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई और मैंने ऐसे ऐसे देखा मामा माई। तो माई ने जैसे पूछा और फिर ये चीज़ मैंने बताई उनको, तो उन्होंने नजर वजर उतारी और फिर मुझे बोला कि ऐसे जैसे कि मतलब कुछ सफ़ेद चीज़ खा के दोपहर में या रात में
कहीं नहीं जाना चाहिए। सफेद चीज तो खाने भी सफेद नहीं चीजें चाहिए। मतलब अटैक वगैरह ये चीजें होती हैं। खा के तुरंत बाहर नहीं निकलना चाहिए। हाँ मैं तो ये कहता हूँ, देखो अगर आप कुछ खा रहे हो सफेद चीज व्हाइट चीज अगर खा रहे हो तो उसके ऊपर कुछ खा लो, चाहे दूध कुछ भी हो, खा लो। चाहे मतलब मीठा जब हो, आप ये सोच मान के चलिए, मैं ये नहीं कह सफेद रहा चीज नहीं। सिटी वगैरह में नहीं, मतलब ये कह रहा हूँ जैसे कि आप कुछ सफेद व्हाइट चीज खा लिया आपने और आपको पता है कि मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पे कोई ना हो, मतलब जंगल टाइप का ही या खेत माई, तो वहाँ चीज़ें ये होती हैं, तो उसके ऊपर आप कुछ खा लें तो बढ़िया रहेगा। बाकी इस टॉपिक के बारे में आप ज़्यादा जानकार हैं, आप बताना मुझे कमेंट करके कि मतलब होता है कि नहीं होता है। और फिर उसके बाद एक किस्सा और हुआ, मतलब इसी सेम चीज सिचुएशन यही थी कि पीपल का पेड़ और खजूर का पेड़, ये सिचुएशन यही थी। हुआ क्या कि जब श्रापित मूवी जब आई थी, मैक्सिमम उस मूवी को करीबन 7-8 साल समथिंग हो गई, पुरानी बात है। हाँ, ज्यादा ही और हो गए। ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये ज़्यादा पुरानी नहीं थी इस बात से, और ये वाली जो अगली बात है होंगे मुश्किल से 1 साल भर का आसपास होगा फर्क जहाँ तक है। अच्छा। इन दोनों बातों का तो मैं आपको प्रूफ दे दूंगा, अगर जो ये सोच रहा होगा ना, जो वीडियो दो आप लोग देख रहे हैं, अगर आप ये बोल रहे हो कि भैया झूठ बोल रहे हैं या सिर्फ ब्लॉग बनाने के चक्कर में या मतलब ये इन चीज़ों के लिए, तो वो चीज़ें नहीं है भाई साहब, ये प्रूफ के साथ मैं आपको बता दूंगा। हाँ जी। अगर किसी को लग रहा हो, अगर मेरी बात अगर 1% भी झूठ निकल जाए ना, तो उसे मेरी तरफ से 5,000 रुपये इनाम। अच्छा, ठीक। तो जब श्रापित मूवी जब आई थी उस टाइम की बात है, उस टाइम भी हम लोग गांव में थे। तो हुआ ऐसे, तो हम चौराहे पे बैठे हुए थे यार दोस्त। जब यार दोस्त बैठे हुए थे तो हमारा एक दोस्त था, उसका नाम क्या था, घर के बगल में ही रहता है, चलो मैं वैसे नाम नहीं दूंगा, तो वैसे ही बता देता हूँ। हम 4-5 दोस्त वहाँ बैठे हुए थे, मैं, मामा का लड़का और मेरे गांव के दोस्त यार, वही लोग थे हम लोग। तो हमारा मन करा भाई आज तो पार्टी हो जाए, तो पार्टी हो जाए, मिल्क केक और पेप्सी मंगा ली जाए। बोले ठीक है चलो भाई, तो हमने वो खुर्जा से मंगाने के लिए बोल दिया, खुर्जा से ले आओ। जब ठीक है भैया खुर्जा से लाने के लिए बोल दिया है, तो खुर्जा हमारे घर से करीबन ऐसा होगा 8 या 9 किलोमीटर के आसपास। तो हाँ 8-9 किलोमीटर होगा खुर्जा। तो मैंने बोला एक काम करो, तुम दो जने चले जाओ बाइक से और अपना लेके आ जाओ। तो बोले ठीक है। उस टाइम करीबन टाइम हो रहा था 6-6:30, और वो जब वहाँ पहुँचे और जब लेके आ रहे थे तो उन्हें अंधेरा हो चुका था जब आते आते, क्योंकि हल्का हल्का सर्दियों का टाइम था, वो अंधेरा हो चुका था। जब वो अंधेरा हो गया और यहाँ से तो गाड़ी सही गई है, जब उधर से आ रहे तो उनकी लाइट ही खराब हो गई, हेडलाइट, मतलब रोशनी खत्म हो गई, गाड़ी चल रही है लेकिन हेडलाइट ही खराब हो गई। चलो कोई बात नहीं। जब उधर से वो आ रहे थे तो उन्होंने क्या देखा, मतलब रोड है सुनसान और एक भाई साहब भैंसे के ऊपर, काला भैंसा, उसके ऊपर एक आदमी खड़ा होके आ रहा है। काला भैंसा, हाँ क्योंकि काला ही था वो, जो बता रहे थे, काले भैंसे के ऊपर खड़ा होके आ रहा हो बाइक की तरफ ही, मतलब वो इस साइड से आ रहे हैं और ये इस साइड से जा रहे हैं। और भाई साहब उसे देख के इनकी मोटरसाइकिल ही बंद हो गई। अब वो जैसे जैसे नजदीक आ रहा है इनकी मोटरसाइकिल स्टार्ट ही ना हो। अब भाई स्टार्ट ना हो, अब ये परेशानी, और उसे देखे तो उसकी इनको तो ऐसा लग रहा है साक्षात यमराज आ गए। हाँ मतलब उनकी हालत खराब। अब जैसे तैसे उन्होंने मतलब उस टाइम पे जो सिचुएशन हुई हुई तो वो तो वही जानते हैं। और वो जैसे तैसे तो गांव आ गए, बस आ गए। तो वो जाके वहीं पे बैठे हुए थे, उन्होंने फोन करवाया कि भाई साहब आ गए हम लोग, पहुंचो। तो हम लोग पहुंचे तो उनका चेहरा था भाई साहब, वो देखने लायक था। फिर हमने उनसे पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने सारी चीज़ें ये बताई हमें कि ऐसे ऐसे काम हुआ और ऐसे ऐसे ये बातें हुई। मैं कि भाई देखो चलो कोई बात नहीं, जो होना था सो हुआ। लेकिन भाई साहब वो डर गए थे अंदर से, काफी डर बैठ जाता ना जब किसी के साथ ऐसा हो, आपके साथ भी हो तो आप भी डर। अब क्या हुआ, अब हम लोग वहां से खा पी के अपने घर तो आ गए, करीबन हो चुका था 9 बज गए थे हम लोग, मैं राहुल घर पे आगे पूछा। जब घर आ गए कोई बात नहीं, तो उस टाइम सीडी प्लेयर चलते थे, डीवीडी वगैरह, सीडी वगैरह, आपको याद होगा एक सीडी में 4-4 5-5 फिल्में करके आती थी ना, तो वही हम सीडी लेके आए। उस टाइम पे जंक्शन से 20 रुपए की सीडी लेके आता, 20 दिन 25 रुपए की आती थी सीडी, आती थी कैसेट नहीं। फिर सीडी वाला तो, कैसेट वाला तो काफी टाइम तो उससे पहले का था, VCR वगैरह जब चलते थे उसमें लगती थी। तो सीडी प्लेयर था, तो उसी में हम मैं लेके आता श्रापित मूवी, मतलब वही है देखिए, जैसे कल रिलीज हुई होगी तो मतलब 1-2 दिन में वो फिल्म आ जाती है। तो वैसा सीन था, तो मैं लेके आया हूँ
उसी दिन लेके आया था हम लोग दोपहर में। और भाई हमने लगा दिया, हमने करीबन 9 बजे करीब वो फिल्म लगा दी, 9 साढ़े 9 बजे करीब लगा दी होगी, हमने देखना स्टार्ट कर दिया। अच्छा। अब मैं और राहुल तो देख रहे हैं, मामा और माई दूसरे वाले कमरे में लेटे हैं और हम दोनों इस वाले कमरे में लेटे हैं। ठीक है, अब ये तो सो गया, फिर हाँ राहुल सो गया। अच्छा। राहुल बोलता है भाई हम तू देख रहा? मैंने हाँ भाई मैं देख रहा हूँ। बोले ऐसे देखने के बाद बंद कर दियो। मैंने ठीक है चलो बंद कर दूंगा। तो वो तो सो गया और मैं फिल्म देखता रहा, और फिल्म जैसे ही खत्म हुई है और उसकी आँख खुली है। अच्छा। राहुल की। अब मुझसे बोलता है कि चल भाई चल रहे हैं फ्रेश होने। अच्छा। रात में? रात में मैं तो बिल्कुल भी ना जाऊं रात में। रात में तो अब वैसे पता भी नहीं कहाँ निकलती, गए मैं थे? जल्दी गया। स्कूल में ही। अच्छा। घर से मुश्किल ऐसा होगा, ये मान के चलो 20 मिनट की दूरी पे, इतनी दूरी पे ही होगा अगर बात करते हुए जाए तो। तो स्कूल है, स्कूल मतलब देखो था कैसे कि जैसे मैं इधर बैठा हूँ, ये रास्ता है और ठीक सामने टी पॉइंट पे स्कूल है, और इधर खेत है और इधर खेत है। अच्छा। दोनों तरफ सामने स्कूल का गेट है। अब गेट के बगल में ही साइड में ही तो वहाँ पीपल का पेड़ और खजूर का पेड़, सेम सिचुएशन। दोनों ये मतलब कोई बता नहीं सकता, दोनों एक साथ ही निकले हुए हैं और काफी बड़ा लंबा चौड़ा पेड़। अच्छा। तो कोई बात नहीं। तो और उस टाइम पे देखो मेरे पास फोन भी है, माचिस भी रखी है, और फोन के अंदर हनुमान चालीसा भी है। अच्छा। हाँ, और मैं तो फिल्म देख के हटा था, वो तो सो गया था उस टाइम। तो मुझसे बोला कि भाई चल रहे हैं फ्रेश होने। मैंने कि भाई तू ये काम कर, तू यहीं यहीं कर लेना। बोला नहीं चल रहे हैं, और वो नहीं माने। मैं ठीक है भाई, मतलब अंदर से डर तो मुझे भी लग रहा था उस टाइम पे। तो गांव के एरिया में तो खैर डर लगता है। अब सुन से बोला नहीं चल रहे हैं। मैंने बोला भाई जल्दी आ जाएंगे। बोला ठीक है। भाई चल दिए, अपने बोतल भरी और पहुंच गए भैया। अब स्कूल ठीक सामने है, इधर खेत है, इधर जो है ज्वार है। तो ज्वार ज्यादा बड़ी नहीं थी, मैक्सिमम होगी 3 से 4 फुट के आसपास। तो इतना ही मान लो, ज्यादा बड़ी ज्वार नहीं थी। ठीक है, और इधर सामने वाला जो खेत था वो खाली था, जुता हुआ। अच्छा। तो स्कूल से सामने से मतलब करीबन हम ऐसे बैठे होंगे थोड़ी सी दूरी पे ही, 10-15 कदम दूरी पे, इतनी दूरी पे वाले खेत में बैठे हुए थे। तो उधर ही हम लोग मतलब फ्रेश होने बैठ गए। और फ्रेश होने बैठ गए, कोई बात नहीं। तो थोड़ी देर ही हुई होगी उस टाइम पे हमें, और जो पीपल का पेड़ था और जो खजूर का पेड़ था मतलब होगा करीबन ऐसे कोई 20-25 फुट के आसपास, काफी बड़ा पेड़ था। तो उस पे से ऐसा लगा जैसे कुछ गिरा धम। अच्छा। पेड़ पे से? और पेड़ पे से गिरा नीचे। नीचे जब गिरा है तो धम करके आवाज आया, जैसे मान लो कि ना कोई बड़ा सा पत्थर ऊपर जैसे फेंकते तो आवाज आती है, उस तरीके से। अच्छा। और जब वो गिरा आवाज आई है धम करके, और एकदम से भागा है वो हाँ स्पीड में ज्वार की तरफ। अच्छा। तो ज्वार का जो खेत है उसके बीच में जाके वो रुक गया। अच्छा। क्योंकि जब पत्तों में कोई आदमी भागता है तो तो आवाज आती है छट छट की उस टाइम पे। तो जैसे वो भागा और बीच में जाके रुक गया। अब रुक गया, चलो कोई बात नहीं। मैंने भाई से बोला भाई तुझे भी आवाज आई? इतनी जोर से गिरा और देखो पत्तों में छिड़ते हो गया। बोला होगा कोई जानवर वानवर, मतलब गिर गया हुआ। मैं कि जानवर यार कैसे आ जाएगा, पंछी इतना बड़ा होता नहीं है जो ऊपर से नीचे गिरेगा, और ऊपर से अगर पंछी नीचे गिरता है तो इतनी जल्दी कहीं नहीं भागता है। चलो पंछी मान लेते हैं हम, तो ये बोलते हैं कोई बात नहीं। तो हम लोग वही खेत में बैठे हुए हैं, फ्रेश हो रहे हैं। अब क्या होता है ना, सिचुएशन क्या आती है, जब वो चीज जाके रुक जाती है तो वहां से रोने की आवाज स्टार्ट होती है बच्चे की, छोटे बच्चे की। रात में छोटा बच्चा रो रहा है। अब मैं भाई से बोल रहा हूँ भाई हाँ तुझे भी आवाज आ रही है? राहुल से। राहुल बोला हाँ मुझे भी आवाज आ रही है। तो एक बार देखो माइंड में मैं अपने भाई से क्या सवाल कर रहा हूँ, जबकि आसपास में कोई घर नहीं है, कि भाई इधर किसी आसपास में किसी बच्चा तो नहीं हुआ गांव में? बोला गांव तो अलग है, हम तो गांव से बाहर है। तो गांव से बाहर है तो यहाँ बच्चा रोने की आवाज कैसी आएगी? मैं कि भाई जो मैं सोच रहा हूँ वो तो नहीं है। बोला मेरे दिमाग में भी वही है, उठी हूँ तभी। मतलब हम जहाँ बैठे हुए थे फ्रेश हो रहे थे, तो ये चीजें कभी कभी ऐसी भी होती है, गंदी जगह नहीं आती हैं। तो वो जल्दी से सिचुएशन अलग थी। अब क्या हुआ, अब हम फ्रेश हो रहे हैं, अब वो आवाज जो है धीरे धीरे बच्चा रोने की आवाज आ रही है, नजदीक
नजदीक आती जा रही है, नजदीक, मतलब जल्दी नहीं आ रही है, धीरे 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 पास आती वो जा पास आ रही है। हाँ, और जब हमें पता लगा कि ये अब नजदीक आने वाली है एकदम ही, तो मैंने भाई से बोला भाई करे क्या? बोलता है बोतल उठाइयो और भागते चले जाइए। हाँ, बोतल तो छोड़ो, उस बोतल नहीं बोले तो क्या बोला था, पैंट को पकड़ियो और जाओ। और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। हाँ, पीछे मुड़ के देख लेकिन लेते तो भाई पकड़ साहब लेता वो। नहीं, डर इतना लग रहा था उस टाइम पे, वो सिचुएशन ही ऐसी थी, क्या बताऊं पूजा। कोई बात नहीं, मैं कि भाई कैसे करें, बोला है खड़ा हो, भागने की तैयारी रख। जैसे ही हम लोग खड़े हुए, मतलब पैंट हमारे मतलब ऊपर तक नहीं है, घुटने से ही ऊपर है, हमारे हाथों में ही है। हाँ, और भाई जैसे हम लोग खड़े हुए तो मेरे भाई की जेब में, राहुल की जेब में ना माचिस थी। अब माचिस की आवाज जैसे, मतलब कपड़े जैसे ऊपर करते माचिस की आवाज आई। अब जैसे ही उसने माचिस निकाल के जलाई है, एकदम शांति। अच्छा, बच्चे एकदम शांत ही ऐसी हो गई, मान लो कि ऐसे सन्नाटी हो, एकदम सन्नाटा हो गया, जैसे कि कुछ था ही नहीं, कुछ है ही नहीं। कुछ है नहीं का मतलब ये भी मान ले, जैसे खेतों में शाम के टाइम पे कीड़े मकोड़े की आवाज भी आती है ना, हाँ, वो भी एकदम शांत। अच्छा, भाई साहब एकदम शांत हो गई। हमने जल्दी से फ्रेश हुए, और फ्रेश होते ही, और देखो दिमाग में अब सारी चीजें आती हैं, अब हनुमान चालीसा भी याद आ गई, और जब वो चीजें हो रही तब कुछ भी याद नहीं आ रहा था, नहीं आता ऐसा एंड टाइम अब जैसे हम फ्रेश वरेश हुए, भाई साहब हमने तो लगा दी हनुमान चालीसा, हमने ना देखा पीछे मुड़ के बिल्कुल भी, और भाई हम तो घर भागे, घर गए, घर जाके फिर पता चल गया सबको, पता क्या चल गया, घर में आ गए थे। अब आ गए तो माँ बोली इतनी रात में कहाँ, कैसे तुमसे मना किया ना, ये मत क्या करो, ऐसे ऐसे बात हुई। बोले ऐसे ऐसे क्या, घर में तो पहले ही पता चल गया कि ये दोनों गए, ऐसे ऐसे बात हुई है। अब जो हमारे देवी देवता हैं वो तुरंत ही बता देते हैं, ये तो मैं मानता हूँ, ये अपने देवी देवताओं को, देखो भैया मैं तो मानता हूँ, होने वाली होती है या हो जाती है तो उसको हो नहीं जाती, वो बता देते हैं कि अगर कोई परेशानी अगर हम पे आ रही हो ना तो वो आ जाते हैं। ये तो मैं उनका शुक्रिया करूंगा। और ये हम आज भी और भी हम पे इतना ध्यान रखते हैं, उनके बच्चे हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, तो ये तो चीजें देखिए मेरे अभी भी ऐसा, मतलब शरीर में ऐसे जैसे वो नहीं होता है ये चीजें बताने पे, जैसे कि वो रोंगटे से खड़े हो जाते हैं, मतलब ये बात करते मुझे भी हो जाता है, वो चीजें हो रही है ये बात करते करते मुझे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे भी। तो फिर माई ने फिर हमारी नजर उतारी, और मामा ने एक दो गालियों से सुना भी दी थी राहुल को। हाँ, फिर हम लोग जाके कमरे में सो गए, पूरी रात ही इनकी बातें चलती रही हैं फिर। लेकिन हमारे गेट के ठीक बगल में ही उन्होंने आँच जला के रख दी थी, आग जला के रख दी थी, पूरी रात कंडे सुलगते रहे, और मामा जगे हुए थे पूरी रात भर। तो दोस्तों कभी भी इन चीज़ों पे देखो पंगा नहीं लेना चाहिए, देखिए ये चीज़ें होती हैं, ट्रस्ट कीजिए, और देखिए जिनके साथ बीतती है वही आपको बता सकते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इन चीज़ों को कभी भी चैलेंज ना दें, मजाक में मत कभी भी मजाक मत लेना। आप कहीं निकल भी रहे हो या यार दोस्तों के साथ हो, कभी ये सोचो कि मैं शो अप करूं कि भाई, नहीं ऐसा मत करना, अगर ऐसा चीज मत लेना दोस्तों, रिस्क मत लेना भाई साहब, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। चलो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और ब्लॉग में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करना। हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी अब आपको मिल जाएगा, और फेसबुक आईडी भी मिल जाएगी, जाके फॉलो कर लीजिए, हमारे बायो में सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों, इतना ही प्यार आने वाली वीडियो पे भी देते रहिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का धन्यवाद।